प्रयागराज तीर्थ को अभी बीच में कुछ आक्रांताओं ने मुगल काल के समय पर उस तीर्थ का नाम चेंज कर दिया गया था। क्या नाम रख दिया गया था? इलाहाबाद। इलाहाबाद। परंतु इस समय वर्तमान समय के यशस्वी हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ ने उस नाम का फिर से महाराज शुद्धिकरण कर दिया और पवित्र नाम फिर से प्रयागराज रख दिया। हमारे भारत में जब जब महाराज विदेशी आक्रांता आए तो भारत की संस्कृति का विनाश तो किया ही किया, भारत की मूल संस्कृति को नाम बदल करके महाराज बहुत कुछ छिपा दिया। और ये कब होता है? जब अपना कोई गद्दारी कर जाता है तब। हमारे देश में आज भी गद्दारों की कमी नहीं है, जयचंद जैसे गद्दार आज भी है। और हम एक बात बताएं, मुझे उस जयचंद की काली करतूतों पर बड़ा क्रोध आता है कि अपने ही परिवार के राजाओं को लुटवा दिया, अपने ही भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात करवा दिया और बाहर से आए हुए दुश्मनों की मदद करने लगा था। इतना चापलूस था। अरे जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। क्या क्या तूने बदलवा दिया जयचंद? काशी बना बनारस, प्रयाग इलाहाबाद। काशी बना बनारस, प्रयाग इलाहाबाद। अयोध्या जी को तूने फैजाबाद कर दिया। जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। और पाटलिपुत्र को पटना, भोजनगरी को भोपाल, पाटलिपुत्र को पटना, भोजनगरी को भोपाल, अमरावती को अब अहमदाबाद कर दिया। जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। जय चंदा रे जय चंदा, तूने देश को बर्बाद कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। क्या क्या बदला है? काशी विश्वनाथ की नगरी को नाम रख दियो बनारस। काशी बना बनारस, प्रयाग इलाहाबाद कर दिया। और अयोध्या राम जन्मभूमि का नाम बदल दिया गया था। अयोध्या जी को फैजाबाद नाम दे दिया गया था, लेकिन आज श्री धाम अयोध्या फिर से उसका नाम सनातनी परंपरा में रखा दिया गया है। और पाटलिपुत्र को पटना, भोजनगरी को भोपाल, अमरावती को अब अहमदाबाद कर दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद कर दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ कर दिया। क्या नहीं बदल दिया? भोजनगरी को भोपाल बना दिया। तो प्रयागराज तीर्थ में जब ये जाकर के पहुंचे हैं, तीनों ही कुछ दूर चल नहाए तीर्थ राज, भरद्वाज आश्रम गए देखा संत समाज। भरद्वाज ऋषि के आश्रम पर जाकर के संतों का दर्शन किया और वहीं पर सत्संग हो रहा था। राम लक्ष्मण सियाल सभी बैठ करके सुनने लगे। तो भरद्वाज मुनि ने पहचान लिया, आज इस सत्संग सभा में साक्षात भगवान पधारे हैं। लेकिन खग जाने खग ही की भांखा। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान राम ने जाकर के भरद्वाज ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, अब मुझे आगे जाने का मार्ग बताएं।
तो आज्ञा देते हैं नहीं। भरद्वाज मुनि धीर बहुत भांति कर प्रार्थना, विदा किए रघुवीर। हे रघुनंदन, आप जाना चाहते हो तो आप जाइए, आपके लिए तो सारे मार्ग सुलभ है। वहीं पर भगवान श्री रघुनंदन राम ने जो श्रृंगवेरपुर का मुखिया राजा निषाद राज साथ में चल रहा था, उससे कहा, हे निषाद राज भैया, अब तुम अपने धाम श्रृंगवेरपुर को लौट जाओ। भाइयों, निषाद राज जाना तो नहीं चाहते थे, लेकिन भगवान ने बहुत प्रार्थना करके कहा, मित्र, हम तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहते, मेरे साथ में भला क्यों चलोगे? वनवास तुम्हें नहीं हुआ है, तुमने मित्रता का पूरा फर्ज निभाया, अब तुम अपनी नगरी लौट जाओ। तो प्रभु के इस अनुरोध पर व्याकुल हुआ निषाद, विदा किया तब नाथ ने देकर भक्ति प्रसाद। और मेरे भगवत प्रेमियों, आज राम धर्मपत्नी देवी सीता को साथ में लेकर भैया लक्ष्मण के साथ चलते हुए जा रहे हैं। चरण में महाराज कंकड़ चुभ जाते हैं। महाराज पहले कुछ ये महाराज चुभ जाते हैं माता सीता के चरण में, तो माथे पर पसीना है, चरण महाराज पूरी तरीका से छालों से भरपूर हो रहे हैं। चलते 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 जब एक नगर के किनारे से निकले हैं तीनों प्राणी, बड़ा ध्यान से सुनना, बहुत कथा मार्मिक है कि जिस ग्राम निकट जाते हैं वे, बस वहीं भीड़ लग जाती है। जिस ग्राम निकट जाते हैं वे, बस वहीं भीड़ लग जाती है। जो पैदल इन्हें देखता है, उसकी छाती भर जाती है। खेतों पर काम करती थी अपने पति के साथ, जब वो नजर डालती हैं, हाय हाय कितनी सुंदर कोई देवी जा रही है, एक सुंदर सांवला, ये कोई राजा का बेटा लग रहा है। कोई कह रही है कि पीछे वाला भी बड़ा सलोना बालक है, देखो बेचारे पसीना पसीना हो रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, इनकी यात्रा कितनी लंबी होगी। तो एक औरत दूसरी अपनी सखी से बोली, इनके माता पिता कैसे कठोर होंगे जिन्होंने इनको घर से निकाल दिया। बताओ, इतने सुंदर बालक हैं। कोई एक का बोली, मैंने जा सुनी है कि ये अयोध्या के राजा दशरथ के लला बहू हैं, घर से निकाल दे गए हैं। तो दूसरी कहाँ लगी, हाय हाय कैसो जमाना है, जे बालक को निकालने वाले हैं, जब बहू कहती सुंदर देखो जा रही है। ते पुति माँ तू कहू सकी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। मेरे भगवत प्रेमियों, जो रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उन्हें इस चौपाई को ध्यान से सुनना चाहिए। रामचरितमानस में कोई भी एक चौपाई रिपीट नहीं की गई है। इसके अलावा अयोध्या कांड में ये चौपाई 2 बार लिखी गई है सेम। ते पितुमात कहू सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। ठीक है, जाते 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 नगर के किनारे से जब निकले हैं, दोपहरी बड़ी तेज थी, तो कुछ लोगों ने इशारा करके बुलाया, अरे भैया आगे बाद में जाना, पहले विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो। तो एक जो महाराज ग्रामीण था, वो घड़ा में सुंदर सा जल भर करके लाया और बट वृक्ष के नीचे राम जी को बिठा लिया और लक्ष्मण भी बैठ गए। तो सीता जी को देख करके कुछ ग्रामीण अंचल की स्त्रियों ने ऐसे बुलाया, देवी तुम इतने बैठे ले आए,
तो सीता जो थी वो उन ग्रामीण देवियों के पास में बैठ गई। ध्यान से सुनना। अच्छा, माताओं बहनों में इतना प्रेम होता है, भले ये किसी को जानती हो या ना जानती हो, परंतु परिचय करने में देर नहीं लगाती। एक ने देवी सीता से पूछ लिया, क्यों बहन, कहां से आ रही? क्यों बहना आ रही, कहां से हो और कहां पहुंचने वाली हो? लक्ष्मी हो तुम किस के घर की, किस आंगन की उजियाली हो? और एक बात बताओ, जो सांवरे आगे आगे तुम्हारे चलते हैं, वे कौन है तुम्हारे? सांवरे और जो गोरे हैं, ये कौन तुम्हारे हैं दोनों? किस कुल के दीपक हैं दोनों, किस माँ के प्यारे हैं दोनों? मैया सीता से कहती हैं, जो आगे आगे चलते हैं सांवले सलोने, जे रिश्ता में कौन है और जो पीछे वाले कौन हैं? या सुनते ही सिया ने की कुछ धीमी चाल, बता दिया संक्षेप में अपना सारा हाल। और संक्षेप में कह दिया। फिर कहा सिया ने, जो गोरे हैं, जो गोरे हैं ना, मेरे पीछे पीछे चलते हैं, मेरे देवर कहलाते हैं। लक्ष्मण है नाम विदित उनका, अवधेश कुमार कहलाते हैं। प्रभु को फिर घूंघट ही पट में बतला कर तिरछे नैनों से, ये मुझ दासी के स्वामी हैं, कह दिया सिया ने बहनों से। जो पीछे हैं ये मेरे देवर हैं, और आगे वाले जो हैं कछु ना बोल पाए। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण का तो नाम ले दिया, पति का नाम नहीं लिया। तो जान गई सब नारियां ये है सीता के नाथ। फिर भी कुछ तरुणियों ने कहा हंसी के साथ, जी एक बात तो रह गई, उसका कुछ ख्याल नहीं है क्या? और इनका तो नाम बताया है, उनका कुछ नाम नहीं है। जो आगे आगे चल रहे तुम्हारे सांवरे सलोने, उनको कुछ नाम नहीं है। तो देवी सीता शर्माए रह गई और कुछ बोली नहीं, नाम नहीं लिया। पति का नाम भारतीय नारी नहीं लेती, ये महाराज मर्यादा होती है, नहीं लेना चाहिए। एक जगह एक माता जी आई, पैसा चढ़ाए, तो हमने कहा नाम है तुम्हारे? कहने लगी हम का बता मैं उनको नाम? तो हमने कही फिर बताइए कौन? कहने लगी अब तुम है सोचो। तो हमने कि कछु तो बताओ, अता पता कछु तो हो। तो कहने लगी भाई बगिया नमाउत करो। तो हमने कही सारी, अरे कहने लगी बहुत ऊंचे निकल गए। तो हमने कहा टिटहरी? बोली ना। हमने कौआ? कहने लगी ना। हमने कहा चमगादड़? अरे ना ना। अरे 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 बे आउट करो भाई, आम जब बहुत करो तो खुतर खुतर खा। तो हमने कही तोता? कहने लगी हाँ 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 आधो नाम हुई वो, और जिनकी कथा सुनाओ तो नक जोड़ी लो। तो हमने कही राम? कहने लगी हाँ तोता राम तोता राम तोता राम। बस। तो हमने कहा ये तो झंझट करने का जरूरत, सीधे बता देती तोताराम मेरे पति देव को नाम है। तो कहने लगी ना लला, तुम तो भागवत पढ़ते हो, पति को नाम ना लो जा। तो हमने कहा होती का अगर पति को नाम ले दो तो कहने लगी पति की आयु कम हो जाती, उम्र कम हो जाती। तो हमने कहा पति की उम्र कम हो जाती, पति कितने वर्ष को ही गए? कहने लगी 85 वर्ष को ही गए हमारे आदमी। तो हमने कहा अब अगर नामों ले दियो तो कौन महाराज पहाड़ टूट पड़ी। तो कहने लगी ना ऐसा ना लला हो जाता। तो हमने कहा अगर पति की उम्र घटती होती, यदि माताएं नाम ले देगी तो
तो सीता जी रावण की लंका में 10 महीना रही, उन्होंने और कोई काम ही नहीं करो, केवल राम नाम ही जपती रही अशोक वाटिका में बैठ करके। है नाम पहाड़ू दिवस निस प्राण जाई के बाट। तो सीता जी ने तो केवल भगवान को नाम ही जपो, तो उनके पति राम जी की उम्र बहुत कम हो गई होगी। तो वे का बोली ना ही लला, देखो पति यदि पास में होए तो पति को नाम ले तो उम्र घटती है, और पति परदेश में होए और नारी घर पर होए तो पति को नाम जपे तो पति की उम्र बढ़ती है। हमने कहा धन्य है माताओं की श्रद्धा। बताओ ये भी होता है। अच्छा, नाम आदरणीय पति होता है, उसका नाम माताएं नहीं लेती है, नहीं लेना भी चाहिए। सीता मैया ने भी नहीं नाम लिया। या नियम बताया गया है, घर में जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसका नाम नहीं लेना चाहिए, और पति का नाम नहीं लेना चाहिए। सम्मानित जनों का महाराज कोई ना कोई आदर्श सूचक शब्द से सम्मानित बोल देना चाहिए। धीरे 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 समय गुजरता चला गया, और चलते हुए महाराज जैसे ही आज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और कहाँ पहुंचे? वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर, वाल्मीकि महामुनि के आश्रम पर जाकर के पहुंचे हैं। इस प्रकार करते हुए भ्रमण और आनंद वाल्मीकि की कुटी पर जा पहुंचे सुखकंद। तो वाल्मीकि ऋषि ने राम जी को पहचान लिया, स्वागत किया, आओ रघुनंदन आओ, तुम्हारी प्रतीक्षा में तो ही बैठा था। राम लक्ष्मण सिया को देख करके वाल्मीकि ऋषि बड़े गदगद हो गए। भगवान राम ने सत्संग किया, उनके साथ हाथ जोड़ करके पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे ये बताओ कि हम कहाँ रहें, हमारे रहने के लिए कोई योग्य स्थान बताओ। तो वाल्मीकि ऋषि मुस्कुराते हुए बोले, रघुवर तुम कहते हो कि कहाँ रहें, पूछे मोहि की रहो कहाँ, और मैं पूछत सब चाय, जहां न होता दे गई तुम्हें दिखावो ठा। ऐसा कोई स्थान है जहां आप रहते नहीं हो? चींटी के पैर में बंधा हुआ घुंघरू भी भगवान को सुनाई देता है, हाथी के गले में बंधा हुआ घंटा भी भगवान को सुनाई देता है, क्योंकि भगवान चींटी के अंदर भी रहते हैं और हाथी के अंदर भी रहते हैं। उन्हें सुनने के लिए आना थोड़ी पड़ता, वो कण कण में बसा हुआ है, सारे जगत में उसी की माया है, वो हर जगह रहता है। और प्रकट कैसे होगा? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इसलिए राम तुम तो हर जगह रहते हो। जब ऐसे कुछ महाराज शब्द कहे हैं वाल्मीकि ऋषि ने, तो रामचंद्र जी ने कहा, हे वाल्मीकि ऋषि, आप ऋषि हैं, आध्यात्मिक ज्ञान है आपके पास, आपने बहुत कुछ स्थान बता दिए, परंतु मैं विषय वास्तु की दृष्टि से पूछ रहा हूँ, हमारे लिए रहने का योग्य स्थान बताओ। तो वाल्मीकि ऋषि ने कहा, आगे चले जाओ, मंदाकिनी नदी के किनारे एक बड़ा ही पवित्र स्थान है जिसे कहते हैं चित्रकूट। चित्रकूट बोले हैं, अरे चित्रकूट गिरि करहु निवास, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, ता तुम्हार सब भांति सुपासु, ता तुम्हार सब भांति सुपासु। चित्रकूट पवित्र स्थान है, वहां पर जाकर के रह लो। रघुनंदन आए, देवी सीता जी के साथ, लक्ष्मण भैया के साथ पवित्र स्थान को साफ सफाई किया। ऋषि मुनि ज्ञानियों ने आकर के उनके दिव्य आश्रम को महाराज सुंदर सजा दिया, उसी में रहने लगे। महात्मा ज्ञानियों ने आकर के पहले गृह में प्रवेश कराने के लिए यज्ञ करा दिया रघुनंदन के यहाँ, मेरे भगवत प्रेमियों। और जब रामचंद्र जी चित्रकूट धाम में रहने लगे, तो चित्रकूट के जंगल में, वही उसी क्षेत्र में कौन रहता था? कोल भील किरात, जंगली पशुओं को मार मार करके खाने वाले कोल भील किरात, जो शिकार के बल पर अपना जीवन जीते थे। तो या सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। बे धोखा से राम जी को देख गए, वो अपने पूरे परिवार को बुलाए के लाए, कहने लगे चलो देख लो, बड़े सुंदर कोई आए हैं,
महात्मा रूपम लगत हैं और बड़ी सुंदर उनके साथ नारी है, ऐसो लगे रहो कि साक्षात भगवान आए हो हैं। तो कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। ऐसा लग रहा है कि सोना लुट रहा है, बहुत बड़ा कोई खजाना लुटा रहा है। तो उस सोने को लूटने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए कोल भील की रात दौड़ दौड़ करके आने लगे। अच्छा, भगवान राम को चारों तरफ से घेर लिया, सीता को घेर लिया, लक्ष्मण भी खड़े हैं और कोल भील की रात चारों तरफ से महाराज कह रहे हैं। क्या बोले? हम लोग कोल भील की रात हैं और आपसे आप का परिचय कुछ जानना चाहते हैं। आप कहां से आए हो? क्योंकि आपको पहली बार देख रहे हैं इस जंगल में और मुझे ऐसा लगते है कि तुम जन्म से महात्मा आए हो, बने हुए हो, बने हुए। क्योंकि जन्म से यदि महात्मा होते तो तुम्हारे महाराज हाव भाव नजर आते, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई विपत्ति पड़ गई और तुम कुछ विपत्ति के कारण वेशभूषा बना ही लिए हो। आखिर बात क्या है? तो वो बोले, नाराज मत होना, एक बात पूछें। अरे हम बनवासी, अरे कोल भील के बिटुआ रउआ, अरे राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ। ये भोजपुरी बोली के किसी कवि की रचना है, बड़ा सुंदर। वो कोल भील की रात भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। हम बनवासी कोल भील के बिटुआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ। हम बनवासी लोग नहीं बानी तोरा जोग, हम बनवासी लोग नहीं बानी तोरा जोग। मन रिझ गइला तोरा, मन रिझ गइला तोरा, देख के सुबहुआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ। अच्छा, बड़ा मन लगते तुम्हें कद खवाए दे। कोल भील की रात बोले कुछ खाना चाहोगे, लेकिन तुम तो मोह लगते है कि राजा के बेटा हो, महात्मा तो बन गए लगते सो है? अच्छा, पकवान तो यहाँ मिलेंगे नहीं, का खिलाएं क्या पिलाएं, कहाँ आसनी लगाएं। क्या खिलाएं क्या पिलाएं, कहाँ आसनी लगाएं। हमारी का धन फल फूल औ बटुआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ, राजा बाबू हउआ रउआ। अच्छा, तुम्हारे घर में कोई मुसीबत पड़ गई या घर में बंटवारा होगा? कोई तोरा घरे बाटे, माई बाबू बाकी ना। अच्छा, तुम्हारे माता पिता हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, जय पूछ रहे माता पिता हैं कि नहीं? अरे उन्हें तो मन ही मन में सोच रहे हैं कि बनवास दो है। राम जी ने कहा, देखो हम लोग महात्मा लोग हैं, जंगल में बसेरा ले रहे हैं, तो हमसे ये मत पूछो मेरे माता पिता हैं कि नहीं। तो वे कोल भील का बोले, पूछते थोड़ो, पूछते नहीं। तपस्वी का भेष तोरा,
तपसी का भेष तोरा लागता बनवा रउआ राजा बाबू हुआ रउआ राजा बाबू अच्छा सुनो, तुम लोग नए नए जंगल में आए हो, तुम्हें जंगल में रहने को अभ्यास ना आए है। और हम कोल भील हैं, जब जंगल हमारो बनो है घर, उसमें तुम रह ले धर्म पत्नी के साथ, और हम लोग अपने घर से बाहर रह लेंगे, तुम्हें कोई कष्ट ना होना चाहिए। चलो हमारा घारी रहो, चलबे काना कछु कहो, चलो हमारा घारी रहो, चलवे काना कछु कहो। लक्ष्मण जी बोले बड़े बड़े अकड़ रहे हो। कोल भील की रात का बोले अरे ना छोटे सरकार, ना ना हम काहे को आपको अकड़ेंगे ना। मर्जी तुम्हार कछु, मर्जी तुम्हार कछु, नाई आई दबुआ रउआ राजा बाबू हुआ रउआ राजा बाबू हुआ रउआ। हम बनवासी कोल के बिटुआ रउआ राजा बाबू हुआ रउआ राजा बाबू हुआ रउआ राजा बाबू हुआ रउआ राजा बाबू हुआ। भगवान राम मन ही मन में सोच रहे हैं, यदि पिता के वचनों से बंधा हुआ ना होता तो इतना जब प्रेम से बुलाए रहे हैं तो इनके घर जरूर चला जाता। हाथ जोड़ करके भगवान राम ने कहा कोल भील की रातों से भैया आप अपने अपने घर जाओ, हम 14 वर्ष तक काऊ गृहस्थी के घर का भोजन तक नहीं कर सकते। तो कोल भील की रात बोले भैया धन्य है तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी मनोकामना सफल हो। अच्छा भगवान को क्या प्रिय है भैया? भगवान को प्रेम प्रिय है। भगवान ये नहीं कहते कि मुझे ब्राह्मण देवता ही सर्व प्रिय है, भगवान ये नहीं कहते कि मुझे क्षत्रिय ही प्रिय है, भगवान ये नहीं कहते कि मुझे वैश्य ही प्रिय है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन यानी जन में कोई भी हो सकता है। प्रभु को केवल प्रेम प्यारा, जान ले उसो जान निहारा। इधर मेरे भगवत प्रेमियों रामचंद्र जी कहां रहने लगे? चित्रकूट। भगवान चित्रकूट में बसेरा ले रहे हैं और प्रेम से रह रहे हैं। अब थोड़ा अयोध्या का पावन प्रसंग सुनिएगा।